मीन राशि वालों, आज हम बात करेंगे 8 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक के साप्ताहिक राशिफल की। आने वाले ये 7 दिन आपके जीवन के किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, कौन से ग्रह आपको अवसर देंगे और कहां आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आइए इसे बहुत ही गहराई और विस्तार से समझते हैं। ये राशिफल आपके लग्न पर आधारित है, जो सटीकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी आप इसे अपनी चंद्र राशि से भावनात्मक मार्गदर्शन के लिए और सूर्य राशि से आत्मिक बल के लिए भी देख सकते हैं। तो मीन लग्न के जातकों, इस हफ्ते की ग्रह गोचर की स्थिति को समझने के लिए हमें पहले उस कैनवस को समझना होगा जिस पर यह हफ्ता अपनी तस्वीर बनाने वाला है। आपके जीवन में इस समय कुछ बड़े धीमी गति के ग्रह एक बहुत मजबूत नींव बनाकर बैठे हैं, जो आपके हर दिन को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले शनिदेव, जो कर्म, अनुशासन और न्याय के देवता हैं, वो आपके लग्न यानी आपके पहले ही घर में वक्री होकर विराजमान है। इसका अर्थ है कि शनिदेव आपका सीधा साक्षात्कार आपसे ही करवा रहे हैं। वो आपको अपनी सेहत, अपने व्यक्तित्व, अपनी सोच और अपनी कमियों को देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहां बैठकर शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके विवाह और साझेदारी के भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। यानी शनि एक साथ आपके शरीर, आपके प्रयास, आपके रिश्ते और आपके ताम, इन चारों मुख्य स्तंभों को अनुशासन के धागे में पिरो रहे हैं। इसके बाद राहु, जो एक मायावी ग्रह है, वो आपके 12वें भाव में है, जो खर्च, विदेश, अध्यात्म और मोक्ष का घर है। यह राहु आपकी आध्यात्मिक रुचि तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही बेवजह के खर्चे और नींद से जुड़ी समस्याएं भी दे सकते हैं। और फिर केतु, जो वैराग्य और अतीत के कर्मों के कारक हैं, वो आपके 6ठे भाव में है। यह भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। यहां केतु आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने और अपनी सेहत की छोटी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज न करने की चेतावनी दे रहे हैं। यह तो हुई आपकी लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड एनर्जी। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े घटनाक्रम की, जो इस पूरी तस्वीर में नए रंग भरने वाला है। इस हफ्ते एक नहीं बल्कि 2 महत्वपूर्ण ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है 10 नवंबर को बुध ग्रह का वक्री होना। बुध, जो आपकी बुद्धि, वाणी, व्यापार और रिश्तों के कारक हैं, वो आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। मीन लग्न के लिए बुध आपके 4थे घर, सुख, माता, वाहन और 7वें घर, विवाह, व्यापार के स्वामी होते हैं। तो आपके सुख और आपके रिश्तों का स्वामी जब भाग्य स्थान में जाकर वक्री होगा, तो इसका सीधा मतलब है कि आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने पारिवारिक रिश्तों और अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स को री-इवैल्यूएट करना होगा। कोई भी गलत संवाद आपके भाग्य में रुकावट डाल सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव है 11 नवंबर को बृहस्पति का वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के कारक हैं, वो आपके लग्न के ही स्वामी हैं। आपकी पूरी पर्सनालिटी और आपकी डेस्टिनी बृहस्पति से ही गाइडेड है और वो आपके कर्म स्थान के भी स्वामी हैं। ऐसे में आपके लग्नेश और कर्मेश का वक्री होना, वो भी 5म भाव जैसे त्रिकोण स्थान में, जहां वो उच्च के होकर बैठे हैं, एक बहुत बड़ा संकेत है। ये कहता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपनी योजनाओं और अपनी संतान से जुड़े मामलों में जो भी निर्णय ले चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से देखें। क्या आपकी योजनाएं सही दिशा में हैं? क्या आप अपने ज्ञान का सही उपयोग कर रहे हैं? बृहस्पति आपको रुक कर सोचने पर विवश कर रहे हैं। इसलिए इस हफ्ते की जो ग्रैंड थीम है, वो है अ वीक ऑफ डिवाइन पॉज एंड करेक्शन, यानी एक दिव्य ठहराव और सुधार का सप्ताह। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, भागो मत, रुको, सोचो, सुधारो और फिर आगे बढ़ो। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, आपके करियर और बिजनेस को परत दर परत समझते हैं। चलिए पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं, जो 5म भाव में वक्री हो रहे हैं। 5म भाव आपकी बुद्धि, रचनात्मकता और प्लानिंग का होता है।
बृहस्पति का यहाँ वक्री होना ये दिखा रहा है कि आपके ऑफिस में आपको कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई अधूरा काम फिर से सौंपा जा सकता है, जिसे आपको अपनी नई बुद्धि और नई स्ट्रैटेजी के साथ पूरा करना होगा। ये समय आपके लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का है। हो सकता है बॉस आपको कोई नया कोर्स करने या ट्रेनिंग लेने के लिए कहें। इसे बोझ न समझें, यह आपके भविष्य के लिए एक निवेश है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि सीधे आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो आपसे कह रही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तभी परिणाम मिलेंगे। हो सकता है आपको लगे कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले रहा है, या आपकी मेहनत का फल मिलने में देरी हो रही है। धैर्य रखें, शनि का न्याय देर से होता है पर अंधेर नहीं। सप्ताह का मध्य खासकर 10, 11 और 12 नवंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 तारीख को दोपहर 3 बजे के बाद गजकेसरी योग बन रहा है। इस दिन आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर ऑफिस में कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपके सीनियर्स आपसे बहुत प्रभावित होंगे। ये दिन मीटिंग्स और महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए बहुत शुभ है। अब अगर आप व्यापारी हैं तो आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी और व्यापार के स्वामी बुध है, जो भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा पारदर्शिता रखनी होगी। किसी भी तरह की गलतफहमी रिश्ते खराब कर सकती है। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को 2 बार नहीं बल्कि 3 बार पढ़ें। बुध का वक्री होना टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं भी दे सकता है, जैसे कंप्यूटर खराब होना, डेटा लॉस होना, तो अपने डेटा का बैकअप लेकर चलें। नवम भाव में मंगल की उपस्थिति आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए, रिस्क लेने के लिए ऊर्जा तो दे रही है, लेकिन वक्री बुध कह रहे हैं कि यह रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, इंपल्सिव नहीं। किसी भी नई पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय रुककर सोचने का है, तुरंत हाँ कहने का नहीं। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। धन भाव के स्वामी मंगल हैं, जो भाग्य स्थान में है। ये एक बहुत अच्छा धन योग है, जिसे भाग्य धन योग कहते हैं। इसका अर्थ है कि आपका भाग्य जागृत होने पर ही आपको धन की प्राप्ति होगी। मेहनत से भाग्य जगेगा और भाग्य से धन आएगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जहां राहु है। ये कॉम्बिनेशन अचानक बड़े खर्चों का योग बना रहा है। ये खर्चे विदेश यात्रा, अस्पताल या किसी कानूनी मामले पर हो सकते हैं। वहीं आपके अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। अष्टम भाव गुप्त धन, पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस और ससुराल पक्ष के धन का होता है। शुक्र, जो धन और वैभव के कारक हैं, उनका यहां होना आपको इनमें से किसी भी स्रोत से अचानक धन लाभ करवा सकता है। कोई रुकी हुई इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस क्लेम पास हो सकता है। लेकिन राहु की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर है, इसलिए किसी भी तरह के सट्टे, लॉटरी या क्विक रिच स्कीम के चक्कर में बिल्कुल न पड़े, वरना बड़ा नुकसान होने की भी उतनी ही संभावना है। शेयर मार्केट में जो लोग सीखना चाहते हैं, उनके लिए 11 और 12 नवंबर के दिन अच्छे हैं, क्योंकि पंचम भाव बहुत सक्रिय रहेगा। लेकिन निवेश करने के लिए अभी रुकना बेहतर है। आइए अब आपके दिल के मामलों और रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। जो लोग अविवाहित हैं या प्रेम संबंधों में हैं, आपके पंचम भाव यानी प्रेम और रोमांस के घर में आपके लग्नेश बृहस्पति का वक्री होना आपके प्रेम जीवन में एक ठहराव और पुनर्मूल्यांकन का दौर ला रहा है। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त या प्रेमी आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करे। यदि आप रिश्ते में हैं तो ये समय आपके रिश्ते की नींव को परखने का है। आप दोनों बैठकर ये विचार कर सकते हैं कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। छोटी छोटी बातों पर जो गलतफहमियां हुई थीं, उन्हें दूर करने के लिए बृहस्पति आपको अवसर दे रहे हैं। इस सप्ताह का सबसे खूबसूरत समय आपके लिए 10 और 11 नवंबर है। जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में बृहस्पति के साथ होंगे तो ये गज केसरी योग आपके रिश्ते में ज्ञान और पवित्रता लाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या कोई गहरी आध्यात्मिक बात कर सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके सप्तम भाव यानी विवाह के घर पर लग्न में बैठे वक्री शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों का एहसास करा रही है। शनि आपसे कह रहे हैं कि रिश्ते को डिसिप्लिन और कमिटमेंट के साथ निभाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को लेकर कोई लापरवाही बरत रहे थे तो अब शनि आपको उसे सुधारने के लिए कहेंगे।
आपके सप्तमेश बुध का भाग्य स्थान में वक्री होना ये दिखा रहा है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। हो सकता है आप कुछ कहना चाहें और वो कुछ और समझे। खासकर भविष्य की योजनाओं, यात्राओं या धार्मिक मान्यताओं को लेकर आप दोनों के विचारों में भिन्नता आ सकती है। इस समय सबसे अच्छा उपाय है मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना और जहां जरूरत हो वहां बहुत सोच समझ कर बोलना। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं मीन लग्न की गृहिणियों की। मेरी बहनों, आप घर की दूरी है और ये सप्ताह आपको अपनी इस भूमिका को और भी गहराई से समझने का अवसर दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत 8 और 9 नवंबर आपके लिए बहुत विशेष है। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव यानी आपके अपने घर में रहेंगे। इन दिनों आपका मन घर के कामों में खूब लगेगा। आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर सकती हैं, घर को सजाने संवारने का काम कर सकती हैं या परिवार के सभी सदस्यों के लिए उनकी पसंद का कुछ खास बना सकती हैं। आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा घर की शांति और सुख सुविधाओं पर केंद्रित रहेगी। 10 और 11 नवंबर को आपका ध्यान अपने बच्चों पर जाएगा क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के वक्री होने के कारण हो सकता है कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई या उनके किसी प्रोजेक्ट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़े। कोई पुरानी समस्या फिर से सामने आ सकती है जिसे सुलझाने में आपकी बुद्धिमानी काम आएगी। गजकेसरी योग के कारण इन दिनों बच्चों को दी गई आपकी सलाह उनके लिए किसी वरदान की तरह काम करेगी। आपके सप्तमेश बुध वक्री हो रहे हैं, इसलिए इस हफ्ते अपने जीवन साथी के साथ संवाद में थोड़ी नरमी और धैर्य जरूर बरतें। हो सकता है उनके काम के तनाव का असर घर के माहौल पर पड़े। आपको उसे संभालना होगा। सबसे जरूरी बात, लग्न में बैठे शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि सबकी देखभाल करते करते खुद को भूल न जाएं। अपनी सेहत, अपने खान पान और अपने आराम का भी पूरा ध्यान रखें। 12वें भाव के राहु घर में किसी अप्लायंस पर या अचानक आए मेहमानों पर अनएक्सपेक्टेड खर्चा करवा सकते हैं, इसलिए घर के बजट को थोड़ा संभाल कर चलें। समग्र रूप से पारिवारिक जीवन की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी रहेगी। 8 और 9 नवंबर को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में मिथुन राशि में रहेंगे। आपका पूरा ध्यान अपनी माता, अपने घर की सुख सुविधाओं और अपने वाहन पर रहेगा। आप घर के लिए कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर होंगे। लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो घर के माहौल में कभी कभी थोड़ी गर्मी या बहस पैदा कर सकती है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, खासकर जब आप घर पर हों। अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर जीवन की पूरी इमारत टिकी होती है, आपका स्वास्थ्य। मीन लग्न के जातकों, इस हफ्ते आपको इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। पहला कारण, आपके लग्न में ही शनि वक्री हैं जो आपको आलस्य दे सकते हैं और शरीर में वात संबंधी पीड़ा जैसे जोड़ों का दर्द दे सकते हैं। दूसरा, आपके छठे भाव में केतु हैं जो ऐसी बीमारियां देते हैं जो जल्दी डायग्नोज नहीं होती, जैसे एलर्जी या कोई रहस्यमयी दर्द। तीसरा, आपके अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है जो क्रॉनिक इलनेस को ट्रिगर कर सकता है। लेकिन इस हफ्ते की सबसे बड़ी और स्पष्ट चेतावनी है 13 और 14 नवंबर के लिए। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और वहां पहले से मौजूद केतु के साथ युति बनाएंगे। ज्योतिष में इस युति को अच्छा नहीं माना जाता। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत संवेदनशील समय होता है। आपको बेवजह की घबराहट, नकारात्मक विचार, अकेलापन और एक अनजाना सा डर महसूस हो सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी या इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इन 2 दिनों में किसी से भी कर्ज लेने या देने से बचें। अपने शत्रुओं या विरोधियों से बिल्कुल ना उलझें। सड़क पर चलते हुए और वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में हल्का और सात्विक भोजन करें, ध्यान करें और किसी भी तरह के तनावपूर्ण माहौल से खुद को दूर रखें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवीजन है। आपके पंचम भाव में ज्ञान के सबसे बड़े कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। ये अपने आप में एक सरस्वती योग है। उनका वक्री होना सिर्फ इतना कह रहा है कि कुछ नया पढ़ने की हड़बड़ी करने से बेहतर है
कि जो पुराना पड़ा हुआ है उसे इतना मजबूत कर लिया जाए कि उसमें से कोई एक भी नंबर ना काट सके। आपके लिए सबसे शुभ दिन है 10, 11 और 12 नवंबर। इन 3 दिनों में आपकी एकाग्रता और चीजों को समझने की शक्ति अपने चरम पर होगी। गजकेसरी योग आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगा। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दिनों में मॉक टेस्ट देना या सबसे कठिन विषयों को पढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बुध के वक्री होने के कारण यदि आप कोई नया फॉर्म भर रहे हैं या कोई ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसे सबमिट करने से पहले 2 बार जरूर चेक कर लें ताकि कोई गलती न रह जाए। चलिए अब इस विस्तृत विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। ये सप्ताह बाहरी दुनिया में दौड़ने का नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने, अपनी योजनाओं को सुधारने, अपने रिश्तों को समझने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है। ये एक करेक्शन वीक है। करियर और व्यापार में मेहनत ज्यादा और परिणाम में थोड़ी देरी की संभावना है। अपनी बुद्धि और कम्युनिकेशन पर काम करें, सफलता जरूर मिलेगी। धन के मामले में अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन अचानक खर्चों से भी सावधान रहें। बजट बनाकर चलना अनिवार्य है। रिश्तों में धैर्य और सही संवाद ही इस हफ्ते की कुंजी है। पारिवारिक सुख के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। और स्वास्थ्य सबसे पहले, खासकर 13 और 14 तारीख को किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। आपके लिए इस हफ्ते के हीरे जैसे दिन यानी सबसे शक्तिशाली और शुभ दिन रहेंगे 10, 11 और 12 नवंबर। इन दिनों में आपकी बुद्धि, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता आपका पूरा साथ देगी। और इस हफ्ते का महा अलर्ट ये है कि आपको 2 बातों पर महा अलर्ट रहना है। पहला, अपनी वाणी और दस्तावेज, क्योंकि बुध वक्री हैं। और दूसरा, अपना पेट और मानसिक शांति, क्योंकि चंद्रमा और केतु की युति हो रही है। जो भी चुनौतियां हैं वो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यहां कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय दिए गए हैं जो आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। पहला उपाय है वक्री बुध के लिए। बुध ग्रह आपकी वाणी, बुद्धि और रिश्तों के स्वामी है। उनके वक्री प्रभाव को शांत करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि ये संभव ना हो तो हर दिन भगवान गणेश के अथर्वशीर्ष का पाठ सुने। ये आपकी वाणी में शुद्धता और बुद्धि में स्थिरता लाएगा। दूसरा उपाय आपको करना है वक्री बृहस्पति के लिए। बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी आपके शरीर और आत्मा के रक्षक। उनकी कृपा बनाए रखने के लिए गुरुवार के दिन किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा से जुड़ी कोई वस्तु जैसे पेन या कॉपी दान करें। साथ ही हर दिन स्नान के बाद अपने माथे पर हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। यह आपके प्रभामंडल को मजबूत करेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आपके स्वास्थ्य कवच के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक प्रमुख चिंता का विषय है। खासकर 13 और 14 तारीख को आप 8 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी के दिन से ही हर शाम संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। यह आपको हर आने वाले संकट और रोग से बचाएगा। तो ये था मीन लगन के जातकों के लिए आने वाले हफ्ते का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण। याद रखिए, भविष्य पत्थर पे लिखी कोई लकीर नहीं है। ये तो एक कच्ची मिट्टी की तरह है जिसे ग्रह अपना प्रभाव देकर एक आकार देते हैं, लेकिन आपके कर्म, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी श्रद्धा उस आकार को बदल सकती है। आशा है कि ये जानकारी आपको आने वाले सप्ताह की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी और अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो, तो इस ज्ञान को फैलाने में मेरी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी का आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। हर हर महादेव।